बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और आप सब अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, दुआ ज़ारा और ज़हीर अहमद के बारे में मुबैना तौर पर ये इंकशाफात किए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं, वो एब्रॉड जा चुके हैं। मुबैना तौर पे ये इंफॉर्मेशन क्यों इस तरह की जो भी मैसेज है वो गर्दिश कर रही है, इस तरह की इंफॉर्मेशन गर्दिश कर रही है क्योंकि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जिसकी बेस पे ये कहा जा रहा है कि वो अब पाकिस्तान से वो चले गए हैं। इसकी वजह तो एक ये बताई जा रही है कि इसके पीछे बहुत बड़े गिरोह का हाथ है। दूसरे नंबर पे इसके पीछे ये भी बताया जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ी सियासी शख्सियत का हाथ है जो इन्हें सपोर्ट कर रही है। इनके पासपोर्ट ये तमाम चीज़ें जो है इसकी वजह से इनका तमाम सहूलतें जो है इन्हें दी गई हैं और ये अब पाकिस्तान से बाहर जो है वो फरार हो चुके हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह इसकी ये बताई जा रही है, कुछ इंफॉर्मेशन जो हसास इदारों ने दी है कि ऐसी जब शादियाँ होती हैं, जब किसी बच्ची को वर्गला के किसी बच्ची को अपने प्यार के अंदर बहला फुसला के भेजा जाता है, इस तरह शादी की जाती है, उसको अगवा किया जाता है, तो उसके बाद वालिदैन यहाँ पे डिसहार्ट हो जाते हैं और अपनी बच्ची से वो गुस्से में आके उनसे रब्ता नहीं करते, कहते हैं बाहर में जाएं या वो उन्होंने कर लिया है तो आप खुद ही भुगतें, वो पीछे हट जाते हैं। और उसके बाद होता ये है कि उस बच्ची को दूसरे मुल्क में, ख़ास तौर पे जो ताने बाने हैं वो दुबई की तरफ और चाइना की तरफ जो है वो इसके इशारे बताए जाते हैं कि वहाँ पे इनको जो है जाके बेच दिया जाता है और उसके बाद जो है इनको मुख्तलिफ इनसे गलत काम कराए जाते हैं और हो सकता है कि इससे बढ़ के भी इनके अज़ा या बाकी चीज़ें जो है मुबैना तौर पर इनको निकाल के इन्हें सेल कर दिया जाता है या इन्हें कत्ल कर दिया जाता है। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है इसकी बेस पे ये कहा जा रहा है। इस वक्त दुआ ज़ारा बालाकोट से जब उनकी आखिरी लोकेशन मिली थी तो उसके बाद ये पाकिस्तान से बाहर जो है वो फरार हो चुके हैं और बातें मुबैना तौर पे अभी इसकी कोई करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी ये जस्ट जो है मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर जो है इसकी गर्दिश कर रही है। बहुत सारे लोग इसके मुबैना तौर पे इंकशाफ कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से चाइना या दुबई के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, वहाँ से चले गए हैं और अब पुलिस जो है उन तक वो नहीं पहुँचती। फर्दर देखते हैं कि इसके ऊपर सदाकत है भी सही इस इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो पुलिस इंटरपोल के ज़रिए इन्हें गिरफ्तार करेगी। जिस तरह एक डॉक्टर जो थी उनको जो जिसका कत्ल किया गया था, उसके जो मुजरिम थे वो दुबई भाग गए थे, तो इंटरपोल के ज़रिए जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये एक इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी और इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पर जो वालिदैन हैं, कि जब अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश हो, क्योंकि ये बड़ा कठिन अमेज़ और बड़ी किसी मुश्किलात से और दर्द भरी दास्तान से कब नहीं होता कि किसी वालिद के साथ ऐसा हो। तो इसलिए अगर किसी के साथ ऐसे ना चाहते हुए हो भी जाए तो अपने बच्चों से आप बज़न ना हो, अपने बच्चों का साथ ना छोड़ें। 2000 के वालिद की तरह एक स्ट्रॉन्ग मैन बन के अपने बच्चों को डिफेंड करें और उनका पता करते रहें। अगर आप उसे एक्सेप्ट कर भी लेते हैं उस शादी को, जिस तरह कुछ अर्सा पहले जो चाइना के अंदर, मतलब चाइना के लोग जो है पाकिस्तान से बच्चियां जो है वो लालच में, वालिदैन भी लालच में आके जो है वो अपनी बच्चियों की शादी कर देते थे कि वो बड़ा पैसा मिल जाएगा और वो बड़ी अमीर हो जाएंगी और इनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो उस पर ये इंफॉर्मेशन जो है इदारों ने दी थी, हसास इदारों ने थे कि चाइना को भी दी थी, फिर इसके ऊपर एक्शन भी लिया गया, इसको कंट्रोल भी कर लिया गया कि ये बच्चियों को ऐसे लेके जाते हैं और वहाँ जाके आगे फ़रोख्त कर देते हैं इनको। तो ये जो है एक चीज़ गलत है। इस चीज़ों को इवन इसके अंदर ये था कि चाइनीज़ जो लोग थे वो यहाँ पे आके जो है इनकी मुसलमान भी हो जाते थे, कलमा भी पढ़ लेते थे झूठे के तौर पे और उसके बाद जाके बच्चियों को जो है वो बेच देते थे। तो ऐसा जो है आप लोगों ने नहीं करना। खुदा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब ऐसे केसेस के अंदर हो जाएँ तो अपने बच्चों के साथ दें और अपने बच्चों का जब तक माइंड सेट नहीं होता, जब तक उनको इस चीज़ का इदराक नहीं हो जाता कि उनके साथ गलत हुआ है, वो गलत कर रहे हैं, तब तक अपने बच्चों के साथ उनका पीछा ना छोड़ें। अगर शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनके पास आना जाना जैसे नॉर्मल शादियों के अंदर होता है तो आप ज़रूर किया करें। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।